हेलो दोस्तों, समान ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि ओजोन परत कौन सी गैस से क्षतिग्रस्त होती है। ओजोन परत कौन सी गैस से क्षतिग्रस्त होती है। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में का स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत माता की जय पहली बार किसने बोला था। भारत माता की जय पहली बार किसने बोला था। इसका आंसर बिनोला ने बोला था। बिनोला ने। 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि गोल्डन हॉल ऑफ फेम किस क्षेत्र में है। गोल्डन हॉल ऑफ फेम किस क्षेत्र में है, तो इसका हॉलीवुड हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में विश्वास फंड किसके तहत आता है। विश्वास फंड किसके तहत आता है। इसका राइट आंसर विश्व बैंक के तहत आता है। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि नमामि गंगे अभियान किस विषय से संबंधित है। नमामि गंगे अभियान किस विषय से संबंधित है, जिसका राइट आंसर बी है। नदी प्रदूषण नियंत्रण से। नदी प्रदूषण नियंत्रण से नमामि गंगे अभियान संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में गोविन पोर्टल किसके लिए है। गोविन पोर्टल किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर है आयरन रिटर्न के लिए। गोविन पोर्टल किसके लिए है, तो आयरन रिटर्न के लिए। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहा का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहा का प्रमुख स्रोत है, इसका राइट आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट लोहा का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि भारत के किस राज्य को भारत का नीला मीनार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को भारत का नीला मीनार कहा जाता है। 19 का राइट आंसर डी जाएगा। केरल को भारत का नीला मीनार भी कहा जाता है। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि कृषि लागत और मूल्य लागत CACP किस वर्ष बना था। कृषि लागत और मूल्य आयोग किस वर्ष बना था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1975 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में बिहार का इतिहास लेखक कौन है। बिहार का इतिहास लेखक कौन है। 22 का राइट आंसर डी रघुवीर सहाय हो जाएगा। रघुवीर सहाय बिहार का इतिहास लेखक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए।
23 में कहा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हर एक वर्ष मनाया जाता है। 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि किसे क्रिकेट का लिटिल मास्टर कहा जाता है? किसे क्रिकेट का लिटिल मास्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। किसे क्रिकेट का लिटिल मास्टर कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 1951 से 1952 में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारत की संसद के 2 सदनों कौन कौन से हैं? भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? 27 का राइट आंसर सी नरेंद्र मोदी ने किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा कि सेलिब्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट डेज किसका विषय है? सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट डेज किसका विषय है? 28 का राइट आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस की। 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि भारत में कितने संगठक राज्य है? भारत में कितने संगठक राज्य? 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में का सेवन सिस्टम स्टेट किस क्षेत्र में है? सेवन सिस्टर स्टेट किस क्षेत्र में है? 30 का राइट आंसर डी पूर्वोत्तर भारत में। सेवन सिस्टर स्टेट किस क्षेत्र में है? तो पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि नामदाडू योजना किससे संबंधित है? नामदाडू योजना किससे संबंधित है? 31 का राइट आंसर है सस्ती दवाएं से। नामदारू योजना किससे संबंधित है? तो सस्ती दवाएं से। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि कौन सा भारतीय शहर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है? कौन सा भारतीय शहर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है? 32 का राइट आंसर सीधे अहमदाबाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल ताजमहल किस शहर में है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल ताजमहल किस शहर में है? इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। 33 का राइट आंसर आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है कि भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 26 जनवरी को भारतीय गणराज्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है कि मॉरिशस का राष्ट्रीय पशु कौन है? मॉरिशस का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर डोडो पक्षी हो जाएगा। मॉरिशस का राष्ट्रीय पशु डोडो पक्षी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर NH 44 हो जाएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। 37 का राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? 38 का राइट आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि वैश्विक भू तापमान मापक कौन से उपकरण से होता है? वैश्विक भू तापमान मापक किस उपकरण से होता है? तो थर्मामीटर से होता है। 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि नेहरू लोकी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? नेहरू लोकी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर डी है, जल संसाधन से संबंधित है। 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? 42 का राइट आंसर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि NDA का फुल फॉर्म क्या होता है? NDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन हो जाएगा। NDA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का कार्यालय कहाँ स्थित है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 45 का राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि गोल्डन कुंजी साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में है? गोल्डन कुंजी साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में है? 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय महिला प्रधानमंत्री रही है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है? देखिए इसका राइट आंसर इंदिरा न्यू हो जाएगा। बाकी इसमें इंदिरा गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज भी थी, बाकी इंदिरा न्यू नहीं थी। 47 का राइट आंसर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि विद्यार्थी बिहार योजना किस पहल है? विद्यार्थी बिहार योजना किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर केंद्र सरकार की। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा होता है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा होता है? 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, UNFCC। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।